नमस्कार। वेलकम टू अंकल आंटी की रसोई। आज हम बना रहे हैं बहुत ही टेस्टी और हेल्दी वेजिटेबल सूप जो सर्दी में भी गर्मी का एहसास दिलाएगा। इसको पीने से आपके नाक, कान, गला सब खुल जाएगा। तो इसको बनाने के लिए हमने ले लिया है एक कटा हुआ प्याज, साथ में ही 2-3 लहसुन की कलियाँ, थोड़ा सा अदरक और 2 हरी मिर्च, और साथ में जो सीज़न की सब्जियां थी वो सारी सब्जियां ले ली हैं। आपके पास जो भी अवेलेबल सब्जियां हो आप वो ले लें। तो इसके लिए थोड़ी सी हमने ले ली गाजर, पीली, लाल, हरी कैप्सिकम, थोड़ी सी पत्ता गोभी, साथ में ही थोड़ी सी ब्रोकली और थोड़ा सा मशरूम, और साथ में ही ये पनीर। इन सबको चॉपर में डालकर फाइनली चॉप कर लिया है। इससे काम जल्दी हो जाता है चॉपर में चॉप करने से। और साथ में ही हमने एक कढ़ाई ले ली, उसमें आधा चम्मच कुकिंग ऑयल डाल दिया है और साथ में थोड़ा सा बटर। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है, हमारी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें। इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है और हम नई नई रेसिपीज़ को आपके साथ शेयर कर पाएंगे। तो इधर हमारा ये बटर जो है वो मेल्ट हो गया है। तो इसमें हम डाल देते हैं कटी हुई अदरक। इसको थोड़ा सा चला लेते हैं हम कुछ सेकंड के लिए, और साथ में इसके बाद में डाल देते हैं कटा हुआ लहसुन। इसको भी थोड़ा सा हिला देते हैं हम, और इसके साथ में हम डाल देते हैं जो हमारे पास एक बारीक कटा हुआ प्याज था, उसको भी इसमें डाल के थोड़ा सा चला लेते हैं। इनको हमने हल्का सा सौटे ही कर रहे हैं हम, ताकि इनका कच्चापन थोड़ा सा दूर हो जाए। और साथ में हमारे पास में ये हरी मिर्च जो रखी थी 2 कटी हुई, उसको भी इसमें डाल के ज़रा सा चला लेते हैं। और इसके बाद में जो हमारे पास सब्जियां हैं सारी, उनको एक एक करके हम इसमें डाल देते हैं। पहले डाल दिए कटी हुई गाजर, उसके बाद डाल देते हैं ब्रोकली, साथ में ही अब ये मशरूम, ये येलो कैप्सिकम, रेड, और उसके बाद में ग्रीन कैप्सिकम। तो इन सब्जियों को हम पूरा नहीं पकाएंगे, थोड़ा सा कच्चा ही रखेंगे, क्योंकि सूप में हल्की से कच्ची सब्जियां जो है वो अच्छी लगती हैं। साथ में ये डाल दी पत्ता गोभी, और पनीर को भी हम थोड़ा सा बाद में डालेंगे। तो इन सब सब्जियों को हम 2 मिनट के लिए सौटे कर लेंगे। गैस की फ्लेम को हमने हाई ही रखा है। तो लगभग 2 मिनट में ही ये थोड़ी सी हमारी सब्जियां जो हैं वो पक जाएंगी। पूरा तो हमने पकाना ही नहीं है इनको। तो इस तरह से हम इनको हिलाते हुए थोड़ा सा सौटे कर लेते हैं सब्जियों को। और इसमें डाल देते हैं अब हम 1 चम्मच, छोटा चम्मच नमक का। उससे भी सब्जियां जो हैं वो तो और पक जाती हैं। और अब ये पनीर रह गया था, उस पनीर को भी इसमें हम डाल देते हैं। इसको भी हिला देते हैं। नमक हमने नहीं डाला, अब नमक की बारी आ गई। तो नमक 1 छोटा चम्मच हमने नमक का डाल दिया। इसको हिला देते हैं, इससे भी सब्जियां थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएंगी। अभी हम सूप बना रहे हैं, तो इसमें हमें पानी जो है वो बहुत सारा डालना पड़ेगा। और पानी जो है हम अपनी कंसिस्टेंसी के हिसाब से डाल लेंगे। मैं इसमें लगभग 800 मिलीलीटर पानी डाल रही हूँ। और इसको हिला देते हैं हम, और अब इसको हम ढककर 2 से 3 मिनट के लिए, जब तक इसमें बॉयल नहीं आ जाएगा तब तक हम इसको पकने देंगे। सब्जियां भी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएंगी और पानी भी उसमें मिक्स हो जाएगा। तो इसको हम ढककर लगभग 2 से 3 मिनट के लिए रख देते हैं। तो 3 मिनट के बाद इसको खोलकर देखते हैं हम, इसमें बॉयल आ गया है। तो हमारा सूप जो है वो, अगर हमने सिर्फ हेल्थ के पॉइंट से खाना है, इसको लेना है, तो हम इसमें नमक और काली मिर्च डालकर हम इसको ले सकते हैं। लेकिन अगर हम इसको रेस्टोरेंट स्टाइल का बनाना चाहते हैं तो थोड़ी सी सॉसेस हम इसमें डालते हैं। तो पहले हम डाल देते हैं थोड़ी सी चीनी। चीनी से भी इसका टेस्ट और बढ़ जाता है। और साथ में डाल देते हैं 1 चम्मच टमाटो सॉस, और 2 चम्मच इसमें डाल देते हैं सोया सॉस। अगर आप इसको कलर डार्क चाहिए तो सोया सॉस को हम और भी डाल सकते हैं।
और साथ में डाल देते हैं थोड़ी सी चिल्ली सॉस। तो अगर आपको ज़्यादा तीखा चाहिए तो चिल्ली सॉस को और डाल दीजिए, उसमें उसकी क्वांटिटी को बढ़ा दीजिए। और साथ में ही इसकी थिकनेस के लिए हमने डाल दिया 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर पानी में घोलकर। इससे जो हमारा सूप है वो गाढ़ा हो जाएगा, थिक हो जाएगा, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल का। और साथ में ही हम डाल दिया लास्ट में इसमें थोड़ा सा सिरका। आप सिरके की बजाय नींबू भी डाल सकते हैं अगर आपको सिरका नहीं पसंद तो। और इसको हिला देते हैं। तो हमारा ये सूप जो है वो बिल्कुल तैयार हो गया है। अब फाइनली हम इसमें डाल देते हैं थोड़ी सी काली मिर्च, आधा चम्मच, इसको भी हिला देते हैं। काली मिर्च भी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है और सूप में तो इसका टेस्ट और भी आ जाता है। तो अब हमारा ये सूप देखिए एकदम तैयार है। अब इसको हम सर्व करते हैं अपनी फैमिली को भी और ख़ुद भी इसका